हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हमारा प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा है उसमें इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये भी सीबीएसई का एक प्रीवियस इंटीग्रेशन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, आपको क्या दिख रहा है? नीचे में साइन स्क्वायर दिख रहा है, कॉस एक्स दिख रहा है, कॉस एक्स दिख रहा है, साइन एक्स दिख रहा है। ओके, हमको पता है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है? साइन एक्स होता है। तो इसमें आप क्या कीजिए, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए कॉस एक्स को। cos x को सब्स्टिट्यूट कीजिए। cos x को सपोज हमने t मान लिया, तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x इंटू डी एक्स, दिस इक्वल्स टू क्या आ गया? dt। ओके, चलिए लिखना शुरू कीजिए। 3 cos x की जगह t माइनस 2 sin x dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस dt लिख सकते हैं। माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस dt sin x dx की जगह माइनस dt। ओके, अब हम नीचे में क्या करेंगे? 5। अब ये साइन है, साइन को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। कैसे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ टी। अगेन अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं फर्दर? 3t माइनस 2 माइनस आप बाहर ले लीजिए डी टी वाला। डी टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t। अब माइनस 3t माइनस 2 टाइम्स डी टी डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। ये क्या बन गया हमारा? 3t माइनस 2 टाइम्स ऑफ dt और टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। अब देखिए, ये जो नीचे वाला पार्ट है, अगेन ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन बन रहा है। बट पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका पार्शियल फ्रैक्शन आ जा रहा है लास्ट में जाके। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो नीचे वाला हमें कुछ इस टाइप का दिख रहा है, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको आप एक्सपेंड करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t। ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, तो नीचे वाला हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 3t माइनस 2 टाइम्स ऑफ dt। नीचे वाला पार्ट में हम लोग लिख देते हैं t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं? अच्छा, इस माइनस साइन को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो ये कुछ समथिंग ऐसा हो जाएगा, 2 माइनस 3dt डिवाइडेड बाय टी माइनस 2 होल स्क्वायर। ये ऐसा बन जाएगा। ओके, अब क्या कर सकते हैं? अब सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। टी माइनस 2 होल स्क्वायर डी टी माइनस 3 टाइम्स ऑफ टी, टी माइनस 2 होल स्क्वायर डी टी। ये इंटीग्रेशन तो हमारा इजिली हो जाएगा। ये वाला पार्ट कैसे हो जाएगा? 2 डी टी डिवाइडेड बाय टी माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, अगेन 3 यहाँ से बाहर ले लेंगे, ये क्या जाएगा? टी माइनस 2 होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी टी। इस वाला पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? अगर आप को देखिए, ये वाला पार्ट को आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। आप सपोज मैंने क्या किया, t माइनस 2 को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप u, समथिंग u मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? dt को टू क्या लिख सकते हैं आप? du। dt की जगह में आप du लिख दीजिए, और इसको क्या माना था आपने? u, तो ये क्या हो जाएगा? u स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ अब u पावर माइनस 2 टाइम्स du। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2 पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 1। ठीक है, आगे जाके हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इस पार्ट को देखिए, -3। अब देखिए, ऊपर में एक t आ रहा है और नीचे क्या है? t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट भी करते हैं इस पार्ट को, तो हमें यहाँ dt के जगह टी डी टी नहीं मिलेगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में जब भी आपको इस टाइप का दिखे, तो आप क्या कर दीजिए, सेम जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है उससे इसको प्लस और माइनस लिख दीजिए। -2 प्लस 2, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ। टी माइनस 2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी टी, और ये क्या है? इंटीग्रेशन। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 3 इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 2 डिवाइडेड बाय t माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू डी टी प्लस 2 बाय टी माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू डी टी। ये है, और सबके साथ -3 मल्टीप्लाई है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3
टी माइनस टू कट गया तो ये इंटीग्रेशन ऑफ t-2 डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल हो जाएगा प्लस अब यहाँ पे टू हम क्या कर ले बाहर dt बाय सेम इसके तरह बन गया ये एक्सप्रेशन सेम ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम बन गया ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम है तो इसका भी यही हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस अब इसको हम लोग लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय इंटू 1 बाय u पे पावर 1 और u क्या था हमारा t-2 यही था -3 अब इसका इंटीग्रेशन आप देखो इसका dt बाई t-2 अगर यहाँ से t-2 को हम सपोज z मानते हैं तो यहाँ क्या आ जाए dt इक्वल्स टू dz यहाँ पे dt का जगह dz और बाय z हमें पता क्या है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln z होता है हमें पता है इसका इंटीग्रेशन ln z होता है और ये सेम टू सेम इसी के जैसा है तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं सेम टू सेम है ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन और ये वाला पार्ट आपका सेम लग रहा है सेम है एकदम तो आप इसको भी क्या कीजिए इसको भी डायरेक्टली लिख दीजिए -2 टाइम्स ऑफ 1 बाय t-2 बार बार सॉल्व करने का क्या जरूरत है ठीक है अब क्या आ जाएगा -2 बाय t-2 -2 बाय t-2 हम दोनों को हमने एक साथ लिख दिया यहाँ पर ठीक है -3 बाय ln z और z की जगह क्या लिखेंगे आप t-2 तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय t-2 -3 ln z की जगह क्या लिखना था हमें t-2 ओके अब t हमने किसको माना था cos x को माना था हमने क्या t ओके यहाँ पे अब इस वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए -4x cos x -2 -3 ln cos x -2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये एक लंबा क्वेश्चन है बट ठीक है एक लंबा क्वेश्चन है बट ठीक है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बट मैंने आपको बार बार बताया पार्शियल फ्रैक्शंस का तो यहाँ पे यूज नहीं हुआ हमने इसको सेपरेट वेरिएबल्स करके सॉल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज नहीं करना पड़ा हमें बट हाँ यहाँ पे ये एक ट्रिकी स्टेप है ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए ये वाला पार्ट बट इस पार्ट में आप जैसा इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर आपका फंस जाए कुछ ठीक है तो जो नंबर आपको यहाँ दिखे उसी सेम नंबर से आप क्या करोगे उस सेम नंबर से उसको क्या कर दोगे ऊपर में प्लस माइनस कर दोगे क्योंकि नंबर तो कैंसिल हो जाएगा और जब कैंसिल हो जाएगा जैसे ये वाला कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद वो सेम फॉर्मेट बनेगा अब आपको क्या कर सकते हो t-2 था t-2 हमने यहाँ से सेपरेट कर लिया और यहाँ पे सेपरेट कर लिया यहाँ पे माइनस का साइन है ओके ठीक है तो ये ठीक क्वेश्चन है बट लेंदी क्वेश्चन है ओके थैंक यू होप सो और हमारा कंटिन्यू रहेगा इसी तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे सारा थैंक यू